हेलो एवरीवन, विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। आज का सेशन मेनली रहेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बचा हुआ पोर्शन फिनिश करने में और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। दोनों भी बहुत बढ़िया टॉपिक, बहुत अच्छे हैं। वैसे हमने क्या पढ़ा, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हमने पढ़ा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बच्चों एक ऐसा पॉइंट होता है बॉडी में या बॉडी के बाहर जहां पर द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स इज जीरो, है ना। ऐसा पॉइंट वेयर द एल्जेब्रिक मोमेंट जीरो, द एंटायर मास ऑफ द बॉडी कैन बी अज्यूम्ड और कैन बी कंसीडर्ड टू बी एट दैट पॉइंट। वेरी गुड। और हमने देखा क्या फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। उसको अफेक्ट करते हैं फैक्टर्स लाइक शेप, विच इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कैसे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, और दूसरा वाला दैट सेंटर ऑफ मास कैन बी आउटसाइड द बॉडी एज वेल। फॉर एग्जांपल अ रिंग, रिंग के बाहर भी हो सकता है। ओके। और हमने क्या पढ़ा, हमने कुछ फिगर्स के ग्रेविटी कहां कहां होते हैं ये देखा। इफ इट इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर, यस, देन इट इज एट द ज्योमेट्रिक सेंटर। जैसे डिस्क है तो उसके सेंटर में, ट्रायंगुलर लैमिना है तो मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम है तो डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पे, एंड सो ऑन सो फोर्थ, है ना। फिर हमने पढ़ा कि अगर कोई रेक्टेंगुलर लैमिना है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां होता है। हाउ डू यू डू इट? यू मेक अ स्मॉल होल इन इट, हैंग इट एंड मेक श्योर दैट इट इज रोटेटिंग। ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन वर्टिकली नीचे, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ऐसे 3 लाइन ड्रॉ करो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब क्या सिग्निफिकेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, क्यों सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा हमने, है ना, ये देखेंगे थोड़ा। यार मान लो, अज्यूम करो आप किसी रोप के ऊपर चल रहे हो, या एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, एकदम पतला सा प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर चलते हैं। तो कैसे चलते हैं हम लोग? ऐसे 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 बैलेंस करके चलते हैं ना। यस, ऑटोमेटिकली हमारा हाथ इधर चले जाता है विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट। यस और नो? हम जब ऐसे चल रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा हाथ ऐसे हो जाता है, एंड वी ट्राई टू बैलेंस, ऐसे करेंगे एज इफ वी आर फ्लाइंग, है ना। ऐसे 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 बैलेंसिंग करते हैं। फिर कुछ एक्टिविटीज में अगर डांसर्स वगैरह देखो तो वो एक टो पे डांस करते हैं, इधर उधर राउंड 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 घूमते हैं, है ना। तो उन लोगों को बैलेंस बहुत सही करना पड़ता है। तो किसी भी चीज को बच्चों अगर बैलेंस करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लेज अ वेरी 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 क्रूशियल रोल। बहुत क्रूशियल रोल सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्ले करता है। अगर आपका बॉडी ये साइड में बेंड हो रहा है, मान लो गाइस, इफ यू आर बेंडिंग सामने की तरफ, ऐसे सामने की तरफ बेंड करते हो, तो आप क्या करते हो, ऑटोमेटिकली पीछे से आपका एक पैर ऊपर जाता है। यू वोंट बी एबल टू सी इट इन दिस व्यू राइट नाउ, बट आप जब सामने की तरफ बेंड करते हो, मान लो आप गिरने वाले हो, यू आर अबाउट टू फॉल, तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, एक पैर पीछे की तरफ उठा लोगे, वन लेग विल गो अप, ऑटोमेटिकली हो जाता है बिना सोचे, है ना। तो ये सब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का खेल है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को करने की कहानी है, राइट। तो देखो क्या बोल रहा है कि फॉर अ स्टेबल इक्विलिब्रियम सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी एज लो एज पॉसिबल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, स्टेबल रहने के लिए, है ना इधर इधर, स्टेबल। अगर स्टेबल रहना है, अगर अगर है, तो आपका ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल। अच्छा, ऐसे नहीं समझेगा, देखो यहां पे, लुक एट दीज टू पिक्चर्स। ये है कार, ये भी है कार, ये वाले फिगर को देखना फिलहाल। ओके, ये है छोटा कार, ये है मोटा कार, है ना। क्या सीन है देखो, इट इज लेस वाइड, इसका विड्थ कम है, लेस विड्थ
है ना, दिस इज लेस वाइड एंड बच्चों ये है मोर वाइड, दिस इज मोर वाइड, ये बहुत ज्यादा वाइड है, ये वाइड तो। अब मान लो ये कार ऐसे टर्निंग के ऊपर जाती है, टर्निंग के ऐसे टर्न करती है, करेगी तो ऐसे थोड़ा सा ऐसा करेगी। ओके देखो टर्निंग के ऊपर थोड़ा सा टिल्ट हो गया है ना, तो ये वाली जो कार है ये पलटी मार जाएगी ऐसे, क्यों देखेंगे हम, डोंट वरी, ये ऐसे पलटी मार देगी इधर, है ना। देखो ये भी उतनी ही टिल्ट है ग्राउंड से, देखो बच्चों इसका जितना एंगल है उतना ही इसका भी एंगल है, लेकिन ये पलटी नहीं मारेगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना, और ये सेफ विल बी सेफ और इसका एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों, ऐसा ग्रेविटी देखो नीचे है, नीचे जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ओके 1 सेकेंड 1 सेकेंड, आई होप आई एम ऑडिबल, लाउड एंड क्लियर, मस्त एकदम। देखो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफी हाइट पे है ग्राउंड से और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है। पहला क्वेश्चन, ऐसा क्यों कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है? भैया इसका मास बहुत सारा है ना नीचे, जिधर ज्यादा मास होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी उधर शिफ्ट हो जाता है ना। चलो एक एग्जांपल से पहले समझा देता हूं। ओके ये है एक बॉक्स, ये है एक बॉक्स स्क्वायर, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे होगा, हाँ बिल्कुल एकदम सेंटर में। इसके ऊपर बच्चों में एक और बॉक्स रख देता हूं, है ना, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे आ जाएगा। देखो ये है इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, है ना। ओके सो बच्चों अगर मैं एक बॉक्स लेता हूं तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर मैं बच्चों दो बॉक्स रख देता हूं एक के ऊपर एक, तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना, देखो ज्योमेट्रिकल सेंटर। ओके अगर मैं बच्चों एक के ऊपर एक तीन बॉक्स रख देता हूं, यस, तो ये हो जाएगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज, ऊपर की तरफ मास बढ़ते जा रहा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर 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 जाएगा, है ना। चार बॉक्स ले ले तो एक दो तीन चार, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे आ जाएगा, और जितना ज्यादा हाइट होता जाएगा उतना ज्यादा चांसेस होता है कि ये बॉक्सेस गिर जाए, हाँ कि नहीं, यस और नो। मान लो इसके ऊपर और रख देते हैं हम यहां पे, यस, एक दो तीन चार पांच छह, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया इधर। अब अगर हल्का सा भी किसी ने यहां से धक्का दे दिया, हल्का सा टच, है ना, तो भी चांसेस है कि ये गिर जाएगा। इसको धक्का मारो शायद थोड़ा सा बच जाएगा, शायद इसको धक्का मारो उतना ही फोर्स से कुछ नहीं होगा, इसको कुछ नहीं, इसको तो कुछ भी नहीं होगा, वो तो वैसे ही बैठा रहेगा। मतलब जैसे जैसे मास ऊपर बढ़ रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर ऊपर शिफ्ट हो रहा है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर गया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट टुवर्ड्स मोर मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना, शिफ्ट टुवर्ड्स, यस, मोर मास, जहां पे मास ज्यादा है वहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होगा। जैसे जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर जाएगा एक्सीडेंट का चांसेस बढ़ेगा, ये टॉपल होने का चांसेस बढ़ेगा, इसीलिए तो बोला है इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल, एज लो एज पॉसिबल। अब एज लो एज पॉसिबल क्यों, देखो यहां पे देखो इसमें मास ज्यादा है नीचे की तरफ, हाइट तो दोनों की सेम है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी हाइट से नीचे रहेगा। वेरी गुड बच्चों, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके अब ये दोनों कार हो गई टिल्ट,
टर्निंग पे ऐसे टर्निंग आया, टर्निंग पे ऐसे टिल्ट होता है ना थोड़ा सा, मान लो इतना टिल्ट हो गया, ये तो डायग्राम में दिखाने के लिए थोड़ा सा, ओके। अच्छा, अब ध्यान देना बच्चों, लुक एट दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेरी गुड। ये यहां से मैं एक वर्टिकल लाइन बना देता हूं। अच्छा, यहां पे देखो कितना सारा पार्टिकल्स है कि नहीं, और यहां पे देखो सिर्फ थोड़ा सा पार्टिकल्स है, मतलब बॉडी का थोड़ा सा पार्ट इधर, थोड़ा ज्यादा पार्ट इधर, इधर बहुत सारा पार्ट है, इधर थोड़ा सा पार्ट है ना। तो इधर जो पार्टिकल्स है सारे, ये है सेंटर से जाने वाली लाइन, ओके। ये पार्टिकल इसको ऐसे रोटेट करेगा, ये पार्टिकल भी इसको ऐसे रोटेट करेगा, यहाँ पे थोड़े से पार्टिकल है जो उसको ऐसे रोटेट करना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे ज्यादा पार्टिकल्स है, तो क्या वो ऐसे रोटेट होके गिर जाएगी? हाँ, यस, हियर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज मोर, है ना। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ये साइड में बहुत सारे पार्टिकल्स है, जिस वजह से वो ऐसे गिर जाएगी। वेरी गुड, ये ऐसे रोटेट होके गिरेगी। इसको बैलेंस कर रहे पार्टिकल्स, लेकिन देखो इसको ये बैलेंस करेगा, है ना, इसको मे बी ये वाला बैलेंस करेगा, है ना, लेकिन मुझे बताओ इसको कौन बैलेंस करेगा? ये वाले पॉइंट को बैलेंस करने के लिए यहां तो कोई है ही नहीं, है ना, तो ये ओवरऑल ऐसे गिर जाएगी। ओके, अब यहां देखो, ये है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मान लो ये है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहां से मैं एक सेंटर में लाइन निकालता हूं, यहां से मैं सेंटर में लाइन ड्रॉ करता हूं, थोड़ा सा यहां कर ऐसे। अब देखो ये भी गिर सकती है, इतना डायग्राम पे मत जाओ, बस ध्यान देना। यस, देखो मैं एक शॉर्ट में एक चीज बताऊंगा आपको, शॉर्ट में एक चीज बताऊंगा, ओके। आई होप आपको ये चीज समझ में आई, है ना। ये देखो यहां से एक लाइन ड्रॉ किया हमने, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे वर्टिकल, ये है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ किया नीचे वर्टिकल, ओके। अब ध्यान दो, ये लाइन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की है, अगर ये कार के अंदर है, ये देखो कार के अंदर है ना, तो गाड़ी सेफ रहेगी। और अगर यहां देखो ये कार की टायर से बाहर चली गई, यस सी हियर, ये कार का टायर यहां खत्म, ये कार की टायर से बाहर चली गई, तो ये गिर जाएगी, है ना। ये बाहर क्यों नहीं गई? क्योंकि ये वाइड थी, दिस गाड़ी इज वेरी वाइड। यस, वाइड होने की वजह से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे शिफ्ट हो गया, और ये टॉपल नहीं करेगी, ये सेफ रह जाएगी। क्योंकि इधर जितने पार्टिकल्स है ना बच्चों, ये देखो, है ना, दिखने में इतना खास दिखेगा नहीं वैसे ये, लेकिन ऑलमोस्ट राइट, इधर जितने पार्टिकल्स है इधर भी उतने ही पार्टिकल्स है, ऐसे मान लो राइट। तो अगर ये इसके अंदर आ जाता है तो ये टॉपल नहीं होगा। तो हमको क्या चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए? वाइड बेस, वाइड बेस होना चाहिए, बेस बड़ा होना चाहिए, ओके। लेकिन टॉपिक ये नहीं था, इसको देखो, इन दोनों की हाइट सेम है, इन दोनों की हाइट सेम है, फॉर एग्जाम्पल, ओके। और बच्चों इन दोनों की विड्थ भी सेम है, यस। अब देखो ये ज्यादा टर्निंग पे आ गई, ज्यादा टर्निंग पे, बहुत ज्यादा टर्निंग हो गया इसका, और ये थोड़ा सा टर्निंग हुआ इसका, स्लाइट टर्निंग, थोड़ा सा टर्न, और ये बहुत ज्यादा टर्न। लुक एट दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लुक एट दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लाइन हमने खींचा, है ना, और ये देखो कार के अंदर है, कार का जो टायर है ना बाहर वाला, उसके अंदर है ये लाइन, उसके ये लाइन उसके अंदर है, वेरी गुड। वेरेज यहां पे देखो इस लाइन के बाहर, गाड़ी के बाहर चली गई वो लाइन, सो दिस बस विल टॉपल, वेरेज दिस बस विल स्टे, इस बस को कुछ नहीं होगा, वेरेज ये बस टॉपल कर जाएगा। अब हो क्या रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होना चाहिए, ओके। लो क्यों होना चाहिए यहां देख, अच्छा इस फिगर का खैर जस्ट एक बार बता देता हूं, फिर लो की भी बात करते हो, है ना। दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये यहां से एकदम बीच में है,
स्टेबल, ये कार रहेगी स्टेबल। यहां देखो थोड़ी सी टिल्ट हो गई कार, थोड़ी सी, है ना, तो इधर वाले पार्टिकल्स उसको ऐसे घुमाएंगे, इधर वाले पार्टिकल्स ऐसे घुमा लेंगे। जब तक के ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लाइन बीच में है, मतलब इस टायर के अंदर है, तब तक ये भी स्टेबल रहेगी, मतलब सेफ रहेगी, सेफ, है ना, सेफ रहेगी। लेकिन यहां देखो अगर बहुत ज्यादा टिल्ट हो गई तो ये चला गया इस टायर के बाहर, है ना, तो ये हो जाएगा एक्सीडेंट, इसका हो जाएगा एक्सीडेंट। अच्छा अब आ जाओ यहां पे, लुक हियर, सेम चीज वापस बता रहा हूं। दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस स्टूल, ये एक स्टूल है, ये है स्टूल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना, ये है स्टूल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी बच्चों यहां पे है, ये है थोड़ा सा पतला, सी, ये है थोड़ा सा पतला, और ये है और भी पतला, ये ठीक है, मतलब इसका बेस वाइड है, बेस इज वाइड, इसका मीडियम बेस है, मीडियम बेस, और बच्चों इसका बेस और भी कम है, लेस वाइड, है ना, मीडियम विड्थ है इसका, मीडियम वाइड या मीडियम विड्थ, और इसका विड्थ और कम है। तीनों को सेम एंगल से टिल्ट करो, तीनों को सेम एंगल से टिल्ट करो। लुक एट दिस, ये है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये इस स्टूल के अंदर है, सो दिस इज वेरी वेरी स्टेबल, है ना। इसका देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बस ऑलमोस्ट बाहर जाने वाला है, बट दिस इज ऑल्सो क्वाइट स्टेबल। लेकिन इसका देखो, इसको भी उतने ही एंगल से टिल्ट किया, लेकिन ये बाहर चला गया, बाहर चला गया, सो दिस इज नॉट स्टेबल, तो ये तो गिर जाएगा, हाँ कि नहीं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, मान लो आप इधर की तरफ गिर रहे हो, स्टूल पे खड़े हो एंड यू आर फॉलिंग, मतलब स्टूल ऐसे टॉपल हो रहा है, तो आप अपना वेट इधर की तरफ शिफ्ट करते हो, थोड़ा सा वेट इधर शिफ्ट करोगे तो वो वापस इधर आ जाएगा, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज देखो यहां पे बच्चों इतने सारे पार्टिकल्स है, इतने सारे पार्टिकल्स है जो उसको इधर टॉपल करना चाहते हैं, वेरएज इधर के लिए बहुत कम पार्टिकल्स है। और आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे रहेगा, जितना नीचे रहेगा, जितना लो रहेगा, यस, उतना ज्यादा वो स्टेबल रहेगा, उतना ज्यादा। सी, एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लो, ये इधर का पार्टिकल इधर के पार्टिकल से बैलेंस रहेगा, है ना, इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होना चाहिए। अच्छा देखो एक और क्वेश्चन, ये तो एज इट इज क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, गिव रीजन क्वेश्चन है ये सारे, ओके, ध्यान देना। ये है बोट, बोट में खड़ा नहीं रहना चाहिए, बोट में खड़ा नहीं रहना चाहिए, ऐसा बोलते हैं, ओके, गिव रीजन क्वेश्चन आएगा। व्हाई यू शुड नॉट स्टैंड इन अ बोट। मान लो गाइस, यू गाइस आर स्टैंडिंग, तो जब आप स्टैंड कर रहे हो तो मान लो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे है, राइट, यहां पे, क्योंकि नीचे बोट का वेट है, ऊपर आपका वेट है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा ऊपर, और अगर आप बैठे हो बच्चों तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां रहेगा। सी, यहां पे है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और इस केस में ये बोट के यहां पर है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अभी बोट ऐसे ऐसे टिल्ट करता है मस्त, है ना, तो मान लो आपका बोट थोड़ा सा पानी की वेव्स की वजह से टिल्ट करता है, तो यहां पे देखो ये है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इनके दोनों के इस लेवल पे यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, है ना, तो इधर की तरफ जो पार्टिकल्स पुल कर रहे हैं और इधर की तरफ जो पुल कर रहे हैं वो बैलेंस नहीं होगा, बिकॉज यहां पे ज्यादा पार्टिकल्स हो जाएंगे एज द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अबव, ऊपर है इसलिए। वेयरएज यहां पे देखो बच्चों, यहां था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये भी टिल्ट हुआ, थोड़ा सा टिल्ट होने की वजह से क्या होगा, ये, है ना, देखो इधर के पार्टिकल्स और इधर के पार्टिकल्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, या द पार्टिकल्स विल ऑलमोस्ट बैलेंस आउट ईच अदर। ये कब होगा, जब बेस वाइड है। अगर अब देखो यार, इस बोट का और इस बोट का बेस तो सेम है,
तो आप क्या करो, आप नीचे बैठ जाओ, ताकि क्या होगा, नीचे की तरफ ज्यादा मास हो जाएगा, नीचे की तरफ ज्यादा मास होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा तो फिर टॉपल होने का चांसेस कम होगा, राइट। हो सकता है यहां पे भी टॉपल अगर बहुत ज्यादा टिल्ट करे तो, लेकिन इतना ही अगर टिल्ट करे तो देखो ये सीधा हो गया, क्या हुआ, क्या हुआ, देखो ये दिस इज अ सीक्वेंस, ये खड़े थे दोनों, ओके, बोट टिल्ट हुआ, जैसे ही टिल्ट हुआ वो दोनों बैठ गए, बैठने के बाद वो इक्विलिब्रियम में आ गई, यस। तो वेन एवर यू आर स्टैंडिंग, अगर टॉपल हो रहा है तो बैठ जाओ, तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर नीचे आ गया तो बैलेंस हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मोमेंट्स बैलेंस कर लेंगे, है ना। तो आपको ये वाला एक क्वेश्चन आएगा, ओके, आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखो कि कोई बंदा है, देयर इज अ पर्सन हु इज क्लाइंबिंग अ माउंटेन, है ना, हु इज क्लाइंबिंग अ माउंटेन, माउंटेन क्लाइंब कर रहा है, तो जब ये माउंटेन क्लाइंब करता है तो नीचे की तरफ बेंड होता है थोड़ा सा, when he climbs the mountain he has to bend downwards, ऐसे नीचे की तरफ बेंड करके क्लाइंब करना पड़ता है, ऐसे, सी, दो केसेस लेता हूं मैं, ओके, लेट्स टेक टू केसेस, एक ये बच्चा है जो ऐसे सीधा सीधा चढ़ रहा है ना, और एक ये बच्चा है जो थोड़ा सा बच्चों बेंड करके चढ़ रहा है, वेरी गुड। अब ध्यान देना थोड़ा सा, है ना, डायग्राम थोड़ा सा गंदा है बट फेयर इनफ कि आपको समझ में आ जाएगा, ओके। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे रहेगा, मान लो फॉर एग्जांपल, या इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा और ऊपर रहेगा, आप लॉजिकली समझो, डायग्राम पे मत जाओ, ओके, थोड़ा लॉजिकली समझो। जब ये यहां पे खड़ा है, यस, या कोई बच्चा इसके जगह ऐसे बेंड हुआ है, तो ये बेंड होगा तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इधर थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका ऊपर का पार्ट ऐसे है ना, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा, यस, तो आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो वो अगर गिरता भी है तो आगे की तरफ गिरेगा, विच इज ओके। लेकिन अगर खड़ा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा पीछे की तरफ है, थोड़ा सा पीछे की तरफ, है ना, तो उसका पीछे गिरने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है, दिस गाय कैन फॉल लाइक दिस, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा पीछे की तरफ रह जाए तो, है ना, तो इसीलिए आपको आगे झुकना पड़ता है। या फिर मान लो कि यू आर गोइंग और आपके बैक के ऊपर कुछ तो लगेज रखा हुआ है, या एक बेबी बैठा हुआ है, छोटा बच्चा बैठा है ना, तब भी बच्चों आपको आगे की तरफ शिफ्ट होना पड़ता है, ऐसा क्यों, थोड़ा सा आगे, इट बिकम्स इजियर टू बैलेंस, ये तो यार हमारा डे टू डे एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि पीठ पे ऑन योर बैक देयर इज अ लगेज, है ना, लगेज की वजह से मान लो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके बॉडी के सेंटर में है, यहां पे मान लो यहां पे सेंटर में है, ओके। अब पीछे की तरफ से मास लग गया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो आप पीछे गिर सकते हो, ऐसे टिल्ट हो जाओगे, ऐसे टॉपल हो जाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे बेंड करना पड़ेगा, जिस वजह से आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सही जगह पे आ जाए और आप बैलेंस हो जाओ, यू डोंट फॉल ऑफ, है ना। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी एज लो एज पॉसिबल, और इस पे बहुत सारे गिव रीजन क्वेश्चंस आते हैं। पहला गिव रीजन क्वेश्चन मैं आपको सारे जो एक्सप्लेन किया वो बता दे रहा हूं, यस, while climbing mountain क्या होगा, यू हैव टू बेंड फॉरवर्ड, है ना, बेंड करना पड़ता है। टू, कार या ट्रक, वट एवर गाइस, ट्रक, देखो ट्रक की बात करते हैं, ट्रक शुड नॉट बी लोडेड, यस, वेरी हाई अप टू अ ग्रेटर हाइट। मान लो ये ट्रक है, ट्रक में तो सामान लेके जाते हैं, ट्रॉली बोल दो या ट्रक बोल दो, यस, दिस इज अ ट्रॉली, है ना, ट्रॉली बोलो या ट्रक बोलो, इसके ऊपर ऐसे ऐसे ऐसे,
है ना, बहुत ज्यादा सामान हाइट तक लोड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा लोड होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ऊपर जाता रहेगा, और अगर वो थोड़ा सा भी टिल्ट होता है तो वो टॉपल हो सकता है। आप आंसर क्या लिखोगे? As the height of the mass increases, the center of gravity shifts up. Yes, and it disturbs the stable equilibrium. तो stable equilibrium के लिए center of gravity should be as low as possible. थर्ड वाला सेम गिव रीजन क्वेश्चन आएगा बोट के लिए, है ना। फोर्थ वाला सेम गिव रीजन क्वेश्चन आएगा कार के लिए, कार और बस। यस, का हाइट छोटा होना चाहिए, है ना, हाइट शुड बी लेस एंड विड्थ शुड बी मोर, विड्थ शुड बी मोर, है ना। बेस ज्यादा होना चाहिए विड्थ, और हाइट छोटा होना चाहिए। क्यों? सो दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टेज लो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यस, शुड बी लो, should be low. Why? For stable equilibrium. For stable equilibrium. Stable equilibrium के लिए center of gravity नीचे होना चाहिए, है ना। चलो समझ में आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, आप ये वाला डायग्राम बस याद रखना। कौन सा वाला? ये बॉक्सेस वाला, जो बॉक्सेस वाला देखा था ना हमने, यस, उसको याद रखो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये तो यार बेसिक एक्सपीरियंस है हमारा, जैसे जैसे ऊपर जाता है प्रॉब्लम। अच्छा, यहां से भी देखो तो जरा, है ना, ये एक बॉक्स लेते हैं अपन, है ना, और बच्चों में इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूं, ऐसे थोड़ा सा टिल्ट हो गया। मान लो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर है, सी, एकदम सेंटर टू सेंटर फॉर एग्जाम्पल। यस, ये सेकंड वाला ले लो केस, इसको भी हम थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं। यस, ये हो गया थोड़ा सा ऐसे और थोड़ा सा ऐसे। ओके, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, चल, ये था उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, थोड़ा ऊपर, है ना। ये सेंटर से लाइन बनाया, करेक्ट। तो देखो ये साइड में मास थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इधर थोड़ा सा कम, ठीक है, अभी भी फिर भी बैलेंस हो जाएगा। इस केस में देखोगे ना तो बच्चों ये डायग्राम बन जाएगा ऐसे, यस, ऐसे, और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास। यहां से अगर आप ये ड्रॉ करो, लुक हियर नाउ, यहां देखो, ये इधर देखो कितने सारे पार्टिकल्स हैं, यस, वेरएज यहां पे सिर्फ इतना सा ही है। मतलब क्लियर समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे सेंटर ऑफ मास ऊपर जा रहा है बच्चों, वैसे वैसे हो क्या रहा है, वैसे वैसे आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बढ़ रहा है और क्लॉकवाइज मोमेंट कम हो रहा है। ये तो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, आपको लिखना पड़ेगा ये सारे कीवर्ड्स, राइट, कि इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल। क्यों? ताकि स्टेबल इक्विलिब्रियम बना रहे, है ना। चल, कोई डाउट है तो पूछो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक। सो विद दैट वी कंप्लीट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चल, अच्छे से ध्यान देना जो कुछ सीख रहे हैं हम लोग। अच्छा, चल, ये है आपकी एक कार, हमारी कार, बहुत बढ़िया। ये कार बच्चों सीधी सीधी चल रही है। अब मोशन है तो लास्ट ईयर का मोशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज होगा डेफिनेटली। ओके, तो ये कार चल रही है। ओके बच्चों, इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है मान लो 40 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, ठीक है। डायरेक्शन, स्पीड को तो डायरेक्शन चाहिए ही नहीं होता, स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी है। ओके, बट मैं बोल रहा हूं स्ट्रेट लाइन में जा रही है इधर, है ना।
इट इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, तो स्पीड कांस्टेंट है। वेरी गुड। अच्छा, डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन इज ऑल्सो कांस्टेंट, इधर की तरफ। इज द डायरेक्शन चेंजिंग? नो, तो डायरेक्शन इज ऑल्सो कांस्टेंट, है ना। स्पीड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट, तो क्या मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी भी कांस्टेंट है? यस, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, क्योंकि स्पीड 40, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, ना ही मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग नाइदर डायरेक्शन इज चेंजिंग, तो इसलिए हम उसको बोल देंगे 40 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, एंड इट इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, है ना, यूनिफॉर्म मोशन। What is uniform motion? If a object covers equal distance in equal interval of time, तो यार स्पीड सेम है ना, तो एक सेकेंड में 40 मीटर, एक सेकेंड में 40 मीटर, एक सेकेंड में 40 मीटर, स्पीड तो कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म मोशन है। बहुत बढ़िया, है ना। ओके, आ जाओ यहां पे। यही कार बच्चों सर्कुलर मोशन में घूम रही है, और इसमें हम कंसीडर करेंगे दो केसेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, टू केसेस वी विल कंसीडर हियर, ये है पहला, ये है दूसरा केस। देखो अच्छे से, इनफैक्ट एक ही केस है बट समझो उसको, है ना। ये कार है, मान लो ये जा रही है यहां पे विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, ऐसे इसके अंदर घूम रही है। ओके, ऐसे ऐसे इधर एंड स्पीड 40 है, तो इज द स्पीड कांस्टेंट? यस, द स्पीड इज कांस्टेंट। अच्छा, डायरेक्शन देखो तो बच्चों, जब वो कार यहां पे थी तो उसका डायरेक्शन था ऐसे, जब वो कार यहां पहुंची, है ना, तो उसका डायरेक्शन हो गया इधर, जब वो कार यहां पहुंची तो उसका डायरेक्शन इधर, जब वो कार यहां पहुंची तो उसका डायरेक्शन इधर, मतलब डायरेक्शन तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन इज चेंजिंग, है ना, डायरेक्शन इज चेंजिंग। अच्छा, वन मोर थिंग, यहां आ जाओ। वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो बच्चों एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो। What is acceleration? Change in velocity per unit time। अब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है तो एक्सीलरेशन जीरो। 40 की स्पीड से जा रहे हो मतलब एक्सीलरेटर बढ़ाया ही नहीं आपने, है ना, तो एक्सीलरेशन इज जीरो। यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। स्पीड इज 40, डायरेक्शन इज चेंजिंग, मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन इज चेंजिंग, है ना। तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? नहीं है बच्चों, बिकॉज वेलोसिटी रिक्वायर्स डायरेक्शन ऑल्सो, है ना, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी इज चेंजिंग, है ना। देखो मैं यहां ऐसे लिखता हूं, वेलोसिटी दो चीजों से बनता है, वेलोसिटी दो चीजों से बनता है, एक तो मैग्नीट्यूड से और दूसरा बच्चों डायरेक्शन से, है ना। इस केस में मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन इज चेंजिंग, है ना। दोनों में से अगर एक भी चेंज होता है तो हम बोलेंगे वेलोसिटी इज चेंजिंग। सो इन दिस केस बच्चों द वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, है ना, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। व्हाई? बिकॉज द डायरेक्शन इज चेंजिंग। यस, अगर स्पीड चेंज होता, मान लो बच्चों अगर स्पीड चेंज होता, दूसरा केस, चल यहां देखो, यहां देखो, ये कार है और ये जा रहा है पहले 40 मीटर पर सेकेंड से, फिर ना उसका स्पीड चेंज हो गया, स्पीड हो गया उसका 50 मीटर पर सेकेंड, एंड ऐसे स्पीड चेंज होते जा रहा है ना, तो हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी इज चेंजिंग। यहां देखो, वेलोसिटी इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स बच्चों, वेलोसिटी इज मेड अप ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना। मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग, मैग्नीट्यूड का
चेंज हो रहा है 30, 40, 50, बट डायरेक्शन इज सेम, है ना। फिर भी एक चीज तो चेंज हो रही है ना, तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी इज चेंजिंग। यस, वेलोसिटी इज चेंजिंग, देयरफॉर एक्सीलरेशन इज नॉट जीरो। एक्सीलरेशन जीरो तो नहीं है, कुछ तो है, जीरो नहीं है भाई एक्सीलरेशन। ओके, वैसे ही बच्चों यहां पे अगर कोई एक चीज भी चेंज हो रही है, ये देखो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, तो या तो वेलोसिटी स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए या तो डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। तो क्योंकि यहां पे डायरेक्शन इज चेंजिंग, वी विल से दैट इट हैज गॉट सम एक्सीलरेशन, मतलब उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। एंड इफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग, यहां आ जाओ, फिर से डायग्राम बनाऊंगा। ये है आपका कार, ओके, ये यहां पे इस डायरेक्शन में, यहां पर इस डायरेक्शन में, यहां पर इस डायरेक्शन में, और यहां पर इस डायरेक्शन। इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ, मान लो 40 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों उसका स्पीड इज कांस्टेंट, उसका डायरेक्शन इज चेंजिंग, है ना, देयरफॉर वेलोसिटी इज चेंजिंग। यस, वेलोसिटी इज चेंजिंग। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। अगर चेंज इन वेलोसिटी है मतलब एक्सीलरेशन कुछ तो है, सो हेंस इट इज कॉल्ड एज एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन, है ना। जैसे बच्चों ये भी रहेगा एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन, दिस इज कॉल्ड एज एक्सीलरेटेड मोशन, वेयर गाड़ी के पास कुछ तो एक्सीलरेशन है, वो एक्सीलरेशन स्पीड में चेंज होने की वजह से भी हो सकता है, और वो एक्सीलरेशन डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से भी हो सकता है। क्यों इसके पास एक्सीलरेशन है? बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हम लोग बोलेंगे इट इज एक्सीलरेटेड मोशन, है ना। और बच्चों इस मोशन को बोल रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। आ जाओ यार, यूनिफॉर्म तो नहीं है, एक्सीलरेटेड है, तो यूनिफॉर्म क्यों? यहां देखो, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म, क्या यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म है उसका स्पीड का मैग्नीट्यूड, स्पीड यूनिफॉर्म है, मतलब जो उसका स्पीड है या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म है। स्पीड यूनिफॉर्म है 40 मीटर पर सेकेंड, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए उसको बोला है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। यूनिफॉर्म कौन है? यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड इज यूनिफॉर्म, है ना। और आई कैन से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज यूनिफॉर्म, है ना। और इसी को बोला गया है एक्सीलरेट। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दैट्स ओके, है ना, वो चलेगा, लेकिन यूनिफॉर्म क्यों? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, और क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, एज वेलोसिटी इज चेंजिंग, है ना। क्यों चेंज हो रहा है वेलोसिटी? बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग, और इसकी वजह से इसको बोला गया है एक्सीलरेटेड मोशन, है ना। सो बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सीलरेटेड मोशन। इतना फेमस क्वेश्चन है कि क्या बताओ, ओके। व्हाई इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एन एक्सीलरेटेड मोशन? Because in uniform circular motion, the speed is uniform, but the direction is changing. Velocity is changing. Why is the velocity changing? Because direction is changing. As acceleration is change in velocity per unit time, है ना। Velocity change हो रहा है तो acceleration भी change होगा. Hence we say it is an
एक्सिलरेटेड मोशन। यस, कोई डाउट है तो पूछो यहां पर। यस, कम ऑन, कोई डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेम चीज बार बार लिख रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। लीनियर मोशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला बच्चों, स्पीड कांस्टेंट है ना, स्पीड कांस्टेंट है। यहां पे स्पीड कांस्टेंट है क्या? हाँ, यूनिफॉर्म है ना, तो स्पीड यहां पे भी कांस्टेंट, स्पीड यहां पर भी कांस्टेंट है। अच्छा, वेलोसिटी, यहां पर वेलोसिटी इज चेंजिंग, yes, as the direction is changing, as the direction is changing। वेलोसिटी क्यों चेंज हो रहा है? डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। यहां पर बताओ मुझे, वेलोसिटी इज कांस्टेंट है ना, क्योंकि कार है वो सीधा जा रही है 40 मीटर पर सेकेंड से, तो ना ही स्पीड चेंज हो रहा है ना ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहां पर बच्चों कार है जो गोल गोल जा रहा है ना, स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, देयरफॉर वेलोसिटी इज चेंजिंग। एंड बच्चों, एज द वेलोसिटी इज चेंजिंग, इट इज एन एक्सिलरेटेड मोशन, एक्सिलरेटेड मोशन है ना। और यहां तो वेलोसिटी कांस्टेंट है भैया, तो दिस इज नॉन एक्सिलरेटेड, नॉन एक्सिलरेटेड, नॉन एक्सिलरेटेड मोशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का मान के चलो, ओके, या तो मिड टर्म एग्जाम में स्कूल के, या तो यूनिट टेस्ट में, या तो बोर्ड एग्जाम में। एक बार, दो बार, तीन बार भी रिपीटेटिव आ सकता है। एंड दिस इज द आंसर। हाउ इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिफरेंट फ्रॉम यूनिफॉर्म लीनियर मोशन? डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और इसलिए वो है एक्सिलरेटेड मोशन। बिकॉज व्हाट इज एक्सिलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, हेंस एक्सिलरेटेड। यहां चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रहा है, हेंस नॉन एक्सिलरेटेड। एज सिंपल एज दैट, वेरी वेरी सिंपल। एंड बच्चों, दैट्स द टॉपिक ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। इसमें कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर हम एक छोटा सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस है उसको डिस्कस करेंगे। चलो, टेल मी एनी डाउट इन दिस पार्ट। ओके, सब समझा अच्छे से? वेरी गुड। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। क्या होता है? नाम तो सुना होगा आपने, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो एक काम करते हैं, पहले ना सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर सेंट्रीफ्यूगल पे जाएंगे। Centripetal force, what is? Okay. So what is centripetal force? Centripetal force मतलब it is a center seeking force, center seeking force। सेंटर की तरफ जो फोर्स जाता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ध्यान देना बच्चों, ये एक बच्चा है, यहां पे देयर इज अ स्मॉल बॉय जो थोड़ा मस्ती कर रहा है। इसके हाथ में है एक रस्सी, एक स्ट्रिंग है, और उस स्ट्रिंग को एक पत्थर अटैच्ड है, देयर इज अ स्टोन अटैच्ड टू दिस स्ट्रिंग, और वो उसको घुमा रहा है ऐसे, राइट, राउंड 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 घुमा रहा है। ओके, तो एक चीज बताना मुझे सब लोग, ओके, थोड़ा अच्छा बनाते हैं उसको।
उसके हाथ में रस्सी है, ये है पत्थर, ये इस पत्थर को ऐसे गोल घुमा रहा है, राउंड कंप्लीटली, करेक्ट। क्या होगा जब वो पत्थर यहां पे पहुंचा घूमते घूमते और मैंने ये रस्सी काट दी। अगर मैं ये रस्सी काट देता हूं तो वो पत्थर किधर जाएगा? एनी गेस? या पता होगा तो वैसे भी बोल दो, कम ऑन गाइस, किधर जाएगा? टेंजेंशियली जाएगा, वेरी गुड। ये यहां से ऐसे टेंजेंशियली चला जाएगा, है ना। मान लो ये ऐसे घूम रहा है ना, और ये स्ट्रिंग ये सेंटर से अटैच्ड है, यहां पे पत्थर पहुंचता है और आप इस स्ट्रिंग को काट दो तो ये ऐसे टेंजेंट टू द सर्कल चला जाएगा, है ना। ऐसे घूम रहा है, हाँ ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। मान लो ये यहां पे पहुंचा बच्चों, यहां पे, और आपने तभी स्ट्रिंग को काट दिया तो ये ऐसे टेंजेंशियली चला जाएगा, है ना। वो सर्कुलर मोशन में क्यों घूम रहा है फिर? देखो, अगर आपने उसको फ्री छोड़ दिया कि भाई तुझे जो करना है कर, जा, है ना, ऐश कर, जी ले अपनी जिंदगी, मजे कर, जा, कोरोना में किधर जाना चाहता है जा, घूम के आ, सिंगापुर, लंदन जा, फ्री छोड़ दिया उसको, काट दिया, सारा बंधन तोड़ दिया, तो वो किधर जा रहा है? वो टेंजेंशियली जा रहा है। मतलब वो एक्चुअली टेंजेंशियली जाना चाहता है। वो तो इस बदमाश बच्चे ने जबरदस्ती उसको बांध के रखा था, है ना, और एक फोर्स लगा के रखा था अपनी तरफ। देखो यहां पे एक फोर्स अपनी तरफ लगा के रखा था, जिसकी वजह से वो जा नहीं पा रहा था वहां पर। जाना चाहता था टेंजेंशियली, बट जा नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि इस बच्चे ने सेंटर में एक फोर्स लगाया, और बच्चों इस फोर्स की वजह से वो गोल गोल घूम रहा था। देखो, जब वो पत्थर यहां पहुंचा तो ये बच्चा उसको अंदर की तरफ खींच रहा है ना। जब यहां पहुंचा तो अपनी तरफ खींच रहा है, स्ट्रिंग से अटैच्ड है ना, तो स्ट्रिंग अपनी तरफ खींच रहा है उसको, है ना। इस फोर्स की वजह से वो सर्कल में घूम रहा है ना। एंड दिस फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। बोलो, क्या बात समझ में आ रही है? यस। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा हमेशा सेंटर की तरफ रहता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही सर्कुलर मोशन पॉसिबल है, अदरवाइज सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहां देखो, ये है अर्थ, दिस इज अर्थ, है ना, और ये है मून, या कोई भी अपना अर्थ का सैटेलाइट। ये सैटेलाइट भी ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्यों कर रहा है? यहां तो अर्थ ने रस्सी से पकड़ के भी नहीं रखा उसको, है ना, बट अर्थ उसको अपनी ओर फिर भी खींच रहा है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये तो लास्ट ईयर पढ़ा है आप लोगों ने, हाँ बिल्कुल। तो अर्थ ने इसको पुल करके रखा है बाय अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो यहां पर बच्चों जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, हु इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। इस केस में हु इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज द टेंशन इन द स्प्रिंग, टेंशन इन द स्प्रिंग। अच्छा, टेंशन मतलब क्या? टाइटनेस होता है ना, स्ट्रिंग टाइट होता है तो हम बोलते हैं उसमें बहुत टेंशन है। देखो, ये स्ट्रिंग है, इसको मैं पकड़ के खींच के पकड़ के रखूं तो इट विल बी वेरी टाइट, वेरी टाइट। तो टाइट है तो मैं बोलूंगा टेंशन है उसमें बहुत, ओके। और दूसरा ऑप्शन क्या है? आप छोड़ दो उसको तो ये ऐसे लटकते रहेगा, लूज, है ना। इन दैट केस इट इज वेरी लूज। तो लूज है तो कोई टेंशन नहीं है ना, मतलब इसके अंदर एक फोर्स है, इसको मैं बोलूंगा फोर्स ऑफ टेंशन।
तो इधर सेंट्रीपिटल फोर्स है, कौन प्रोवाइड कर रहा है वो? द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो मैं बोलूंगा टेंशन इन द स्ट्रिंग। इस केस में बोलेगा कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो मैं बोलूंगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना? यस, टेल मी। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, परफेक्ट, है ना? अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये है आपका न्यूक्लियस। बच्चों, न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज और यहां पे घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हमको पता है, हाँ हाँ यार, ये तो पता है ना, ये तो सीखा है यार 10th स्टैंडर्ड में हो आप लोग। वेरी गुड। और यहां पर है बच्चों एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर है एक इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा है कि गोल गोल घूम रहे हैं। These electrons are going around the nucleus in circular orbit। यार हमने तो बोला सर्कुलर ऑर्बिट के लिए क्या जरूरी है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंटर की तरफ एक फोर्स। तो यहां पे किधर है सेंटर की तरफ कोई फोर्स? मुझे तो नहीं दिख रहा है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पे हु इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस, किधर? बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये प्रोवाइड कर रहा है बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब हर जगह आप देखो, अगर कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स का होना जरूरी है, उसके बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको एक और क्वेश्चन आएगा, वो बोलेगा विच फोर्स इज रिक्वायर्ड या नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन। तो हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन, है ना? एंड बच्चों, इट इज अ रियल फोर्स, रियल फोर्स। रियल मतलब असली में होता है, रियल में होता है। आप बोलोगे सर हर एक फोर्स रियल में होता है ना? अब पढ़ोगे ना एक चीज और, रियल फोर्स एक्चुअली है। ये देखो यहां ये स्ट्रिंग दे रही है फोर्स, यहाँ पे ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी रियल फोर्स है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक है, बिल्कुल। सो दिस इज अ रियल फोर्स। पहला तो रियल फोर्स है। की पॉइंट ग्रीन में लिखा है मैंने यहाँ पे, इट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन, इट इज अ रियल फोर्स। एंड बच्चों पॉइंट नंबर 3, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, है ना? इसको दूसरी तरीके से जनरली बुक्स में, आपके बुक्स में आपको ऐसे मिल सकता है कि यार देखो सर्कुलर मोशन है, हाँ है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, हाँ बिल्कुल है। देखो जरा, ये अर्थ है ना, यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है मून अर्थ के आसपास, सेम स्पीड से, हाँ ठीक है। वेलोसिटी है, हाँ है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेरी गुड। मतलब एक्सिलरेटेड मोशन है, हाँ बिल्कुल एक्सिलरेटेड मोशन है। अरे अगर एक्सिलरेटेड मोशन है तो फोर्स की जरूरत है ना? एज इट इज एन एक्सिलरेटेड मोशन, है ना? एक्सिलरेशन फोर्स के बिना तो हो ही नहीं सकता। मैं यहां पे बैठा हूं, है ना, कोई एक्सिलरेशन है क्या मेरा? नहीं, बिकॉज देयर इज अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन मी। आया इधर से एक फोर्स और मेरा एक्सिलरेशन हो गया, है ना? मतलब फोर्स चाहिए, क्योंकि ये एक्सिलरेटेड मोशन है, देयर हैज टू बी अ फोर्स, देयर हैज टू बी अ फोर्स, है ना? जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करवा रही है वो कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करवा रही है।
चलो, क्या आई सबको बात समझ? एवरीबॉडी, वेरी सिंपल बच्चों। इसका मतलब ऐसे एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, उड़ा देना उसको। ट्रस्ट मी, ये सेशन वापस देख लेना, इसके बाद कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन नहीं। ओके, चल, है ना। अब लास्ट टॉपिक बचता है आपकी इस चैप्टर का, वो है क्या है यार? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो अच्छे से, बहुत। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अच्छा, तो ये क्या आइटम है? ये है कुछ तो आइटम। अच्छा देख, क्या होता है यार सेंट्रीफ्यूगल? एवरीबडी, सब लोगों ने लाइफ में एक चीज तो एक्सपीरियंस की है। वो क्या, वो क्या, वो क्या? मेरी को राउंड पे बैठे हो ना, स्कूल में एक छोटा सा होता है, छोटा सा। कैसा होता है वो? ऐसे चार चार कॉलम्स होते हैं उसके, है ना। ऐसा राउंड होता है, ऐसे चार कॉलम्स। यहाँ एक बच्चा बैठता है, इधर एक, दो, इधर एक और इधर एक, है ना। और अपने पैर से ऐसे घुमाना पड़ता है उसको, या फिर बाहर से दो तीन बच्चे लोग उसको धक्का देते हैं, राउंड ऐसे घुमाते घुमाते घुमाते। सब लोग बैठे होंगे इसमें, जो नहीं बैठा वो बहुत, मतलब पता नहीं उसने क्या किया, है ना। इसके अंदर बैठते हैं। अगर ये बच्चा हाथ छोड़ दे तो क्या होगा? यस, अगर ये पकड़ के नहीं बैठा है, हाथ छोड़ देगा, उड़ेगा, गिर जाएगा, राइट? यस, ऐसे गिर जाएगा। और एक चीज छोड़ो, हाथ नहीं छोड़ा, पकड़ के बैठा है, तो भी अंदर से क्या फीलिंग आती है? अंदर से फीलिंग आती है कोई तो मुझे बाहर की तरफ खींच रहा है, हाँ कि नहीं? जब घुमा रहे होते हैं, बहुत जोर से घुमाया, जितना फास्ट घुमाओगे उतना आपको कस के पकड़ना पड़ता है। ऐसे फीलिंग आता है कोई तो मुझे बाहर की तरफ खींच रहा है, इसको लगेगा कोई तो मुझे खींच रहा है, इसको लगेगा कोई तो खींच रहा है, इसको लगेगा कोई तो खींच रहा है। कौन खींच रहा है? कोई भी नहीं, है ना। बट हमको लगता है कोई तो खींच रहा है। जादू, ऐसा कैसा, है ना। ये जो जादुई फोर्स है, यस, अरे कोई तो नहीं खींच रहा होता है, वो बस एक फीलिंग आती है ऐसे पेट में, अरे कोई तो खींच रहा है। या फिर बच्चों, या फिर आप बड़े वाले मेरी गो राउंड में बैठ जाओ, बड़ा वाला, है ना, जो ऐसे हॉरिजॉन्टली घूम रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो वर्टिकली घूम रहा है, जो ऐसे हॉरिजॉन्टली घूम रहा है, हॉरिजॉन्टली, है ना। मान लो ये यहां पर एक बॉक्स है, उसके अंदर दो बच्चे बैठे हैं, ये वाला और ये वाला, है ना। यहां पर भी एक बॉक्स है, इसमें भी दो बच्चे बैठे हैं। आई डोंट नो कितने लोग इसमें बैठे हुए हैं, बट अगर जो लोग बैठे हैं उनको ये बहुत अच्छे से फील होगा कि हाँ यार ऐसे होता है ना। और ये घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। ओके, तो ये बच्चा पूरा इसको दबा देता है इधर, ये बच्चा पूरा इसको दबा देता है, ये बेचारा ऐसे दब जाता है। दोनों को ऐसे लगता है कि कोई तो मुझे बाहर खींच रहा है ना। दोनों को ऐसे लगता है कोई तो हमको बाहर की तरफ खींच रहा है। बाहर की तरफ कौन खींच रहा है? कोई भी तो नहीं है, ना ही ग्रेविटी है ना, ना ही कोई मैग्नेट है, कोई नहीं है ना। सो ये जो आउटवर्ड फोर्स है, यस, क्या उसको सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे? अच्छा फिलहाल छोड़, फिलहाल बस ये फीलिंग को समझो कि हाँ यार कोई तो खींचता है बाहर की तरफ। अच्छा 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 अच्छा, ओके, तो आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब ध्यान दो अच्छे से, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं बच्चों, ओके, प्लीज फोकस बहुत अच्छे से टू अंडरस्टैंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये है हमारा एक मेरीगो राउंड, ओके। यहां पर मेरीगो राउंड मतलब हॉरिजॉन्टली घूमने वाला है, वहां हॉरिजॉन्टली घूमने वाला है। कौन सबसे शैतान बच्चा है क्लास में? सबसे शैतान कौन? ओके, यहां ध्यान देना। ओके, अरे ये सर्कल क्यों नहीं बन रहा है? सर्कल बन जा भाई। ओके, परफेक्ट, ठीक है। ध्यान दो, ये इस सर्कल का सेंटर,
है ना। और ये मेरी गो राउंड है बच्चों जो ऐसे घूम रहा है। ओके, इसके ऊपर एक है, ये ऐसे एक स्ट्रिंग है या एक कोई तो प्लेस है ना। एक बच्चा यहां पे बैठ सकता है उस पे और एक बच्चा यहां पे बैठ सकता है। ओके, ऐसे ऐसे ये घूमने वाला है, ऐसे गोल घूमेगा मस्त, राइट। तो यहां किसको बैठा है भाई, यहां किसको बैठा है, चल पार्थ को इधर बैठा देते हैं हम। ये है पार्थ, ये है पार्थ, पार्थ को यहां बैठा दिया, वेरी गुड। और किसको, आर्यन को यहां पे बैठाते हैं, ये है आर्यन, ये है आर्यन, ये है पार्थ। ध्यान दो अच्छे से, है ना। और बच्चों ये है उस्मित, उस्मित यहां खड़ा है, उस्मित को डर लगता है, बोलता है नहीं मैं नहीं बैठूंगा, है ना। इसको डर लगता है, बोलता है नहीं, यस तुम लोग खेलो, मैं इधर से देखूंगा, इधर से मजे लूंगा। ओके, अब 3 लोग हैं खेल में। ओके ओके, चल ये ऐसे घूमना चालू करता है, घूमना चालू करता है। ओके चल, तो ये यहां पहुंचेगा, ओ कहानी समझो मजेदार। ओके चल, ये यहां पे पहुंचेगा ऐसे, है ना। तो ए कहां, दो लोगों की कहानी देखेंगे हम लोग। अच्छा, 2 लोगों की कहानी, ये यहां पे ए, ये यहां पे पी। ओके, मैंने ए को पूछा, दिस इज माय पोजीशन 1, मैंने ए को पूछा पी किधर है, ए बोलेगा मेरे सामने, है ना। मैंने पी को पूछा ए किधर है, वो बोलेगा मेरे सामने। ओके, अब यहां पे आया पोजीशन नंबर 2 पे, मैंने ए को पूछा पी किधर है, यस वो बोलेगा मेरे सामने। पी को पूछा ए किधर है, वो बोलेगा मेरे सामने। अरे वाह, ओके। यहां पे आया, यहां पे मैंने ए को पूछा पी किधर है, वो बोलेगा मेरे सामने। पी को पूछा ए किधर है, वो मेरे सामने। तो दोनों हमेशा एक दूसरे के सामने ही है, वेरी गुड। मैंने उस्मित को पूछा, यस अच्छा, तो ए क्या बोलेगा, पी का वेलोसिटी 0 है, पी तो सामने ही बैठा है, स्टेबल स्टेशनरी। अरे यार बस में जाते हैं ना हम लोग, बस में जाते हैं। ओके, एज गुड एज दिस, यहां ध्यान देना, ये बस में ये एक बच्चा, ये दूसरा बच्चा, और उसमें यहां पे खड़ा है, यस ये बस इधर जा रही है। ये क्या बोलेगा, ये रेस्ट पे है, ये बोलेगा ये रेस्ट पे है। दोनों एक दूसरे के लिए तो आमने सामने बैठे हैं ना यार, तो बोलेगा ये भी नहीं मूव कर रहा, वो भी नहीं मूव कर रहा। लेकिन उसमें क्या बोलेगा कि दोनों भी आगे जा रहे हैं, है ना। ये बोलेगा ये रेस्ट पे, ये बोलेगा तू रेस्ट पे। ओके, और उसमें बोलेगा दोनों भी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं। अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, ये चीज समझी ना सबको, पक्का। अच्छा, अब यहां पे इन दिस केस पी ने पूछा ए किधर, मेरे सामने। हमेशा दोनों एक ही जवाब दे रहे मेरे सामने, मतलब ये बोलेगा तू रेस्ट पे, ये बोलेगा तू भी रेस्ट पे, आमने सामने है। दोनों के बीच का डिस्टेंस भी फिक्स है बच्चों, 1 मीटर। यहां पे भी 1 मीटर, यहां पे भी 1 मीटर। ओके ग्रेट। अब उस्मित को पूछा कि पी क्या कर रहा है, उस्मित बोलेगा पी तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। हाँ, उस्मित को बोला ए क्या कर रहा है, उस्मित बोलेगा ए भी तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये देख, है ना, ए भी सर्कुलर मोशन। मतलब ए और पी के लिए कुछ और केस चल रहा है, कुछ और कहानी, और उस्मित के लिए कुछ और कहानी, है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब क्या होता है, एक बदमाश सा बच्चा आता है और इनकी जो स्ट्रिंग है बच्चों, ये जो स्ट्रिंग है ना, ये काट देता है यहां से। ध्यान देना, ध्यान दो अच्छे से, ये स्ट्रिंग को इधर से काट दिया। विजुअल आई, विजुअल आती है, और विजुअल क्या करती है, ये वाली स्ट्रिंग को काट देती है, खटाक। इस पोजीशन पे पोजीशन नंबर 1 पे स्ट्रिंग को काट दिया, बीच वाले स्ट्रिंग को, है ना। तो ये जो पार्थ है, ये पार्थ बेचारा ऐसा चला जाएगा, हाँ कि नहीं। ये पार्थ हवा में उड़ के
टेंजेंशियल, टेंजेंशियल पाथ पे चला जाएगा। वेरी गुड। तो बेचारा पार्थ यहां पे और यहां पे ऐसे उड़ता हुआ बुर, है ना, यहां पे ऐसे उड़ता हुआ गया। सो सैड, है ना, ऐसे चला गया। वेरी गुड। अब कहानी देखो। अब आर्यन को पूछा पार्थ किधर है ना, तो यहां तक तो सामने था। अब आर्यन को पूछा पार्थ किधर है, वो बोलेगा पार्थ तो यार अभी भी मेरे सामने है, लेकिन थोड़ा दूर चला गया यार। अच्छा, फिर यहां पहुंचा, इधर इसको पूछा पार्थ किधर है, तो ये बोलेगा यार पार्थ तो अभी भी मेरे सामने है, लेकिन बहुत दूर चला गया। पार्थ अभी भी मेरे सामने है, अभी भी मेरे सामने है, लेकिन मुझसे दूर चला गया। देखो एग्जैक्ट सामने है, लेकिन मुझसे दूर दूर जा रहा है। अच्छा, उस्मित को पूछा पार्थ किधर है, उस्मित बोलेगा पार्थ तो स्ट्रेट लाइन में गया, है ना, उस्मित बोलेगा पार्थ स्ट्रेट लाइन में गया। आर्यन बोलेगा कि पार्थ अभी भी मेरे सामने है, लेकिन दूर दूर जा रहा है। देखो यहां पे, जब आर्यन यहां पहुंचा पार्थ यहां पहुंचेगा, जब आर्यन घूम के यहां आया पार्थ यहां पहुंच गया, लेकिन अभी भी इसके सेम स्ट्रेट लाइन में है। हाँ कि नहीं? अब आर्यन क्या बोलेगा, आर्यन बोलेगा पार्थ को किसी ने बाहर खींचा। पार्थ को देखो ना, उससे दूर दूर जा रहा है ना, यस, तो सेंटर लाइन से बाहर किसी ने तो पार्थ को खींचा। यस, ऐसा आर्यन बोलेगा, बोलेगा पार्थ को किसी ने बाहर खींचा। यस, समन पुल्ड, पार्थ को किसी ने पुल किया, किसी ने पुल किया बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम द सेंटर, है ना, अवे फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर। वेरी गुड। उस्मित को पूछा, वो बोलेगा नहीं किसी ने बाहर नहीं पुल किया, ये तो सीधा सीधा गया, ये तो सीधा गया, किसी ने नहीं पुल किया, है ना। मतलब एक फोर्स है कोई तो, जो आर्यन को दिखाई दे रहा है लेकिन उस्मित को नहीं दिखाई दे रहा, है ना। एक फोर्स है जो आर्यन को दिखाई दे रहा है, उस्मित को नहीं दिखाई दे रहा है। क्या भूत है क्या कोई, है ना, किसी को दिखेगा किसी को नहीं दिखेगा, है ना। ऐसा कभी होता है तो भाग जाना, साथ में आपका फ्रेंड है, वो बोल रहा है अरे देख भूत दिख रहा है, कोई दिख रहा है, बोलेगा नहीं मुझे नहीं दिख रहा है, दोनों भाग जाओ वहां से। ओके, सो एक को फोर्स दिख रहा है, दूसरे को फोर्स नहीं दिख रहा है, इसीलिए तो ये सूडो फोर्स है। सूडो फोर्स मतलब नॉट रियल, इट इज नॉट अ रियल फोर्स, इट इज नॉट अ रियल फोर्स, ऐसा कोई फोर्स है ही नहीं, इट इज अ वर्चुअल फोर्स, इट इज अ वर्चुअल फोर्स, रियल नहीं है ही नहीं एक्चुअली। लेकिन इसको दिखाई दिया ना, इसको दिखाई दिया तो इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, लेकिन इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से नहीं लग रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब नजरिया, इसके नजरिए से नहीं लग रहा है, इसके नजरिए से दिख रहा है। और ऐसा फोर्स जो सेंटर से बाहर की तरफ, आर्यन क्या बोला, पार्थ को किसी ने पुल किया अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से अवे की तरफ, है ना। और इस फोर्स को उसने नाम दे दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो इट इज अ फोर्स विच एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सबके लिए ये फोर्स नहीं होता है, जो लोग अंदर बैठे हैं उनके लिए एग्जिस्ट करेगा, जो लोग बाहर हैं उनको तो पता भी नहीं चलेगा, है ना। इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और क्योंकि वो सबके लिए, देखो यार, जो चीज सबके लिए है वो सही है, वो एक्चुअल में है ना। सूरज सबको दिखता है तो है, रियल है, मैं सबको दिख रहा हूं, मैं रियल हूं, थोड़ी हूं, है ना। यस, तो जो चीज सबको दिखेगी, सबको महसूस होगी, सबको फील होगी, वो रियल है। जो सबको नहीं दिखेगी, फील नहीं होगी, महसूस नहीं होगी, वो अनरियल।
है ना, किसी को दिख रहा है किसी को नहीं। तो आर्यन के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसके लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज दैट फोर्स which acts on a body in circular motion away from the center of the circle. Yes, and that is called as centrifugal force. एक बार पूरे सिनारियो को इमेजिन करो वापस। आई वांट एवरीबॉडी टू डू दैट। इमेजिन करो यार क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसे कैसे हुआ, पूरा अच्छे से समझो उसको। यस यस, पहले साथ साथ में चल रहे थे, बाद में कट करने के बाद आर्यन को ऐसे लगा कि पार्थ तो अभी भी मेरे सामने है लेकिन मुझसे दूर दूर जा रहा है। राइट, मतलब किसी ने उसको बाहर की तरफ खींचा, एक्चुअली किसी ने नहीं खींचा, वो तो सीधा गया, टैंजेंशियल गया, वो तो उसको ऐसे लग रहा है। तो जो लग रहा है उसको क्या करे भाई, नॉट रियल, इट इज नॉट रियल, है ना। तुमको ऐसे लगता है कि फिजिक्स डिफिकल्ट है, नहीं, इट इज नॉट रियल, फिजिक्स इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज वेरी इजी, है ना। चलो देखो, तो कोई डाउट है तो पूछो, कम ऑन गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी, एवरीबॉडी। देखो यार, पार्थ क्या बोलेगा बच्चों, पार्थ पार्थ हाँ, पार्थ क्या बोलेगा कि आर्यन अभी भी मेरे सामने है लेकिन दूर दूर जा रहा है। आर्यन अभी भी मेरे सामने है लेकिन दूर दूर जा रहा है, करेक्ट। तो मतलब उसके ऊपर भी कोई तो एक फोर्स बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट जब वो घूम रहा होगा, वो तो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया ना कि कोई तो फोर्स बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है, जैसे फील होता है ना, कि कोई तो बाहर की तरफ खींच रहा है हमको। तो यस, पार्थ के लिए भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। यस, जो भी लोग यहाँ पे सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं उनके लिए है, जो लोग बाहर से देख रहे हैं उनके लिए नहीं है। बता देता हूं उनके बारे में। यस, अब देखो जरा एक दो चीजें एंड वी एंड द चैप्टर देन। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, डिफरेंशिएट बिटवीन कर देता हूं यहाँ पे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, क्या बोल रहा है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स और ये सेंट्रीफ्यूगल। ओके, सेंट्रीपिटल, yes, it is necessary for circular motion, necessary for circular motion। ये क्या है, it is not necessary for circular, not necessary for circular motion। अरे ये फोर्स ही रियल नहीं है, रियल नहीं है तो नेसेसरी कैसे होगा। दिस इज अ रियल फोर्स, दिस इज अ रियल फोर्स, एक्चुअली होता है दिस इज अ सूडो फोर्स। सूडो मतलब फॉल्स, सूडो मतलब धोखा है, धोखा, है ना, सूडो मतलब धोखा। सूडो या अनरियल, नॉट रियल या वर्चुअल, कुछ भी बोल दो यार, या धोखा बोल दो उसको, तो धोखादायक फोर्स है। इट इज टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर होता है, और बच्चों ये होता है अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। बोथ द फोर्सेस आर इक्वल टू ईच अदर, बोथ द फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट। ये सेंटर की तरफ जितना है उतना ही ये बाहर की तरफ रहता है। ये सेंटर की तरफ जितना वैल्यू है, मान लो ये 10 न्यूटन है, जैसे ये 10 न्यूटन तो ये भी 10 न्यूटन ही होगा, तो उनका मैग्नीट्यूड वैल्यू इक्वल है। वैसे तो है ही नहीं, ये तो फोर्स ही नहीं है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा कि हाँ भाई मुझे तो लगा ना मेरे ऊपर, कितना लगा, जितना सेंट्रीपिटल लग रहा है उतना सेंट्रीफ्यूगल लगा। So both the forces are equal and opposite in nature, right? And guys, that was the end of your chapter number 1, turning effect,
या मोमेंट ऑफ फोर्सेस या फिर आप उसको बोल दो फोर्सेस व्हाटएवर, है ना। सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विथ समथिंग न्यू एंड टिल देन सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।